का ये हमारा वीडियो नंबर 7 है। हम इसमें देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क एंड न्यूरल नेटवर्क यूजिंग पाइथन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने कि न्यूरल नेटवर्क होता क्या है। न्यूरल नेटवर्क इज अ क्लास ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन of the human brain. It consists of layer of interconnected nodes, also known as neurons, that process and learn from data. Neural networks are capable of modeling complex relationship in data and are used extensively in field such as image recognition, natural processing and speech recognition. ठीक है, तो सबसे पहले न्यूरल नेटवर्क होता क्या है। तो पहली चीज तो जो न्यूरल नेटवर्क मॉडल है वो मशीन लर्निंग में यूज होता है। ये इंस्पायर हुआ है या फिर ये वर्क करता है ब्रेन की तरह। जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसमें भी सेम न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है कि बहुत सारे न्यूरॉन्स रहते हैं, आपस में कनेक्ट रहते हैं, इंटरकनेक्टेड। तो हमारा ब्रेन भी एक तरह से न्यूरल नेटवर्क की तरह काम करता है कि बहुत सारे न्यूरॉन्स कनेक्ट है, तो जो कनेक्शन है वो एक नेटवर्क के थ्रू है, तो हम इसे न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। तो जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है वो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिल्ड करता है डेटा में, उन्हें सॉल्व भी करता है। A neural network are fundamental part of deep learning where multiple layers, hence the term deep network, enable the model learn hierarchical pattern in data. तो जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है वो फंडामेंटल पार्ट है हमारा डीप लर्निंग का, क्योंकि मशीन लर्निंग में सबसे ज्यादा यूज हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है। बेसिक कंपोनेंट ऑफ न्यूरल नेटवर्क क्या है हमारा। फर्स्ट न्यूरॉन जो कि नोड होता है। ईच न्यूरॉन इज अ न्यूरल नेटवर्क रिसीव इनपुट प्रोसेसेस इट एंड पास द आउटपुट टू द नेक्स्ट लेयर। तो जो हमारा फर्स्ट चीज होता है, जो हमारा बेसिक चीज होता है वो न्यूरॉन होता है, जिसे हम नोड भी बोलते हैं। तो जो न्यूरॉन होता है वो रिसीव करता है इनपुट को एंड देन प्रोसेस करता है, इसे आगे पास करता है आउटपुट के लिए। अ न्यूरॉन परफॉर्म टू बेसिक ऑपरेशन, अ वेटेड सम ऑफ इनपुट एंड एन एक्टिवेशन फंक्शन टू प्रोड्यूस द आउटपुट। तो जो हमारा न्यूरॉन रहता है वो दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है, एक वेटेड सम करता है इनपुट का और एक एक्टिवेशन। देन नेक्स्ट है लेयर, इनपुट लेयर और हिडन लेयर। तो फर्स्ट जो लेयर होती है कि वो रिसीव करती है रॉ डेटा को, मतलब जो हमारा डेटा रहता है जिस पर हमें काम करना है उसको। हिडन लेयर में ये होता है कि जो लेयर होती है वो प्रोसेस करती है इंफॉर्मेशन को, लर्न करती है एक पैटर्न की किस तरह से ये अरेंज है। देन आउटपुट होता है, तो जो हमारा फाइनल जनरेशन होता है, जो हम लोग एनालिसिस करके जो इनसाइट्स निकालते हैं वो हमारे आउटपुट में आता है। देन आता है वेटेड एंड बायसनेस। तो जो हमारा ईच कनेक्शन है न्यूरॉन्स का वो एक वेटेड रहता है, वो एक डिटरमाइंड रहता है कि स्ट्रेंथ कनेक्शन का किस टाइम पर ट्रेनिंग के और नेटवर्क के। देन आता है अ बायस टर्म इज एडेड टू द वेटेड सम टू शिफ्ट एक्टिवेशन फंक्शन आउटपुट अलाउइंग फॉर बेटर फिटिंग द मॉडल। देन एक बायस टर्म होती है जो एडेड होती है हमारे वेटेड सम में। देन हमारा फोर्थ वन है एक्टिवेशन फंक्शन, की कैसे हम एक्टिवेट करते हैं न्यूरल नेटवर्क को। तो आफ्टर वेटेड सम ऑफ इनपुट एंड एक्टिवेशन फंक्शन इज अप्लाइड इन इंट्रोड्यूस नॉन लिनियरिटी इनटू द मॉडल इनेबलिंग इट टू लर्न द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कुछ मैथमेटिकल अरिथमेटिक फंक्शन परफॉर्म होते हैं जहाँ पर हम लोग मॉडलिंग देखते हैं। देन कॉमन एक्टिवेशन फंक्शन इंक्लूड है जो कि ये रहे। देन आता है एक न्यूरल नेटवर्क वर्क कैसे करता है। फॉरगेट प्रोपोगेशन में वर्क करता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से फॉरगेट प्रोपोगेशन होता है। जो डेटा होता है वो पास होता है न्यूरॉन्स को, देन वहां से वो प्रोसेस होता है कि ईच करस्पॉन्डिंग जो भी उसके करस्पॉन्डिंग न्यूरॉन रहता है उसका वेट वगैरह कि वो किस तरह से, और जो रिजल्ट होता है वो हमें शो होता है। देन आता है लॉस फंक्शन। तो लॉस फंक्शन मेजर करता है, प्रिडिक्ट करता है ट्रू वैल्यूज को। जो कॉमन लॉस फंक्शन होते हैं वो होता है मीन स्क्वायर एरर और क्रॉस एंट्रोपी लॉस। देन होता है बैक प्रोपोगेशन। फॉरवर्ड के बाद बैक प्रोपोगेशन आता है, जो यूज होता है, जो अपडेट करता है वेट को एक बायस उसके, और ये एक चेन रूल होता है कैलकुलस का। ठीक है, देन आता है ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हमारा होता है ग्रेडियंट एल्गोरिदम यूज टू मिनिमाइज लॉस फंक्शन बाय एडजस्टिंग वेट। इसमें हम लोग वेट को एडजस्ट करते हैं। तो ये था कि हमारा न्यूरल नेटवर्क कैसे वर्क करता है। Then types of neuron network, feed forward neuron network FNF, द मोस्ट बेसिक टाइप है न्यूरल नेटवर्क का, जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वन डायरेक्शन में मूव करती है इनपुट से लेके आउटपुट तक, बिना किसी साइकिल के, बिना किसी लूप के। तो ये हमारा बहुत कॉमनली यूज होता है। देन कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क CNN, ये हमारा प्राइमरली यूज जो होता है इमेज और वीडियो रिकॉग्नाइजेशन के लिए। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क RNN, जो सुटेबल होता है एक सीक्वेंस ऑफ डेटा के लिए, जिसमें हम लोग लूप टाइप भी कर सकते हैं। देन उसी के अंदर होता है एक लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी LSTM एंड ग्रेडियंट रिकरेंट यूनिट। ये होता है एक टाइप, ये मतलब RNN का ही टाइप है जो कि डिजाइन होता है एड्रेस ग्रेडियंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देन आता है हमारा जनरेटिव एडवर्टाइजिंग नेटवर्क गन, कंपोज्ड ऑफ टू न्यूरल नेटवर्क, दो न्यूरल नेटवर्क से मिलकर बना होता है। एक होता है जनरेटर और एक होता है डिस्क्रिमिनेटर। जो जनरेटर होता है वो क्रिएट करता है एक फेक डेटा को, और जो डिस्क्रिमिनेटर होता है वो एक रियल, उस वो जो डेटा होता है वो रियल होता है और फेक भी हो सकता है। और जो हमारा ज्ञान है ये यूज होता है इमेज जनरेशन के लिए, डेटा ऑग्यूमेंटेशन के लिए और बहुत सारे अदर क्रिएटिव टास्क के लिए। देन आता है ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क की कैसे बिल्ड होता है, डन होता है। तो पहले इसमें होता है डेटा प्रिपरेशन,
देन बेच वर्सेस स्टैटिस्टिकल लर्निंग होती है कि देन इपोचेस और ओवरफिटिंग होती है इसमें। देन कुछ एडवांटेज है न्यूरल नेटवर्क के कि फ्लेक्सिबल होता है, जो हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन परफॉर्म करता है। देन इसकी एबिलिटी होती है कि ये बहुत ज़्यादा लर्न कर सके कॉम्प्लेक्स पैटर्न को, ठीक है। और इसके बाद इसमें आता है एंड टू एंड लर्निंग। जो हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है वो एक रॉ डेटा लेता है और प्रोड्यूस प्रिडिक्ट करता है एक आउटपुट को, एक परफेक्ट आउटपुट को। तो इसमें एंड टू एंड लर्निंग भी होती है। सारा न्यूरल नेटवर्क समझा क्या होता है, देन ये उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है एक कोड के थ्रू कि न्यूरल नेटवर्क कैसे वर्क करता है। सेम सारे हम लोग सबसे सारे कोर्स में हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना ही होता है हमारी लाइब्रेरीज को। देन हमें उसमें डेटा सेट लोड करना ही होता है। इसमें भी सेम हमने डेटा सेट लोड करा है। फिर यहाँ पर हमने स्टैंडर्डाइज फीचर यूज करे, देन यहाँ पर हमने अपना क्रिएट किया आएगा न्यूरल नेटवर्क को, ठीक है। देन वही हमारे पास हमारी इनपुट लेयर्स होगी, सेकंड हिडन लेयर होगी, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि पहले क्रिएट होता है, इनपुट आता है रॉ डेटा को, देन हिडन होता है, देन आउटपुट लेयर होता है। तो वही की वही यहाँ पर देन हम उसे कंपाइल करेंगे, ट्रेन करेंगे और इवोल्यूट, और फिर एक प्रिडिक्शन भी होता है क्योंकि मशीन लर्निंग है। एंड देन इसका कुछ आउटपुट इस तरीके से आया है।